नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अब्दुल मलिक जी। डॉक्टर अब्दुल मलिक जी केसरिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर अब्दुल मलिक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब मैनिफेस्टो भी आ गए हैं, पहले राउंड का चुनाव भी हो चुका है। अब देखना यह है कि आगे 6 राउंड्स में क्या होता है। उससे पहले अपन मैनिफेस्टो पे बात कर लेते हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो और बीजेपी का मैनिफेस्टो, दोनों लोगों ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। हम ये देख रहे हैं कि अब मैनिफेस्टो की लड़ाई हो रही है। जब भाषण दे रहे हैं कोई भी पार्टी के, वहां मैनिफेस्टो की लड़ाई हो रही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बीजेपी का मैनिफेस्टो और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या मेन डिफरेंस है? डॉक्टर साहब। मेन डिफरेंस की आप बात ही मत करिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में और भाजपा के मैनिफेस्टो में जमीन और आसमान का अंतर है। दोनों का कंपैरिजन करने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विकास की नीति पर चलती है, जनता के लिए काम करती है, वो सबको नजर आ रहा है। हम जनता के लिए योजनाएं चलाने में विश्वास रखते हैं। असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार विश्वास रखती है। हम असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करते हैं, आतंकवाद मुक्त भारत का निर्माण करते हैं, रोजगार युक्त भारत का निर्माण करते हैं, बेरोजगारी मुक्त भारत का निर्माण करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करते हैं, महंगाई मुक्त भारत का निर्माण जिस प्रकार से करते हैं वो सबको नजर आ रहा है, सब जान रहे हैं। देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। एक और हमारी 10 साल की उपलब्धियां हैं, तो दूसरी ओर उनके 60 साल के घोटाले हैं, 60 साल का भ्रष्टाचार। देश की जनता सब समझती है और जो लोग देश की जनता को बेवकूफ समझने का प्रयास करते हैं वो बहुत दुखद है। और जनता सब समझ रही है, वोटर सब जान रहा है कि वोटर के लिए काम किसने किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। जी। कांग्रेस के लोग जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। हम आयुष्मान भारत की बात करने वाले लोग हैं, उज्ज्वला योजना चलाने वाले लोग हैं, जनधन योजना चलाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की हमारे द्वारा बात की जाती है, हमारे द्वारा जनधन खाते खुलवाए जाते हैं और हमारा कार्य सबको नजर आ रहा है। हमारा कार्य किसी से छुपा नहीं है, जनता के मध्य में है हमारा कार्य और हम हर वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं और निरंतर हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है और सबको नजर आ रहा है। हम गांव गरीब की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, सवर्ण आरक्षण की बात करते हैं, आतंकवादियों के ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। चीन और पाकिस्तान की कमर तोड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से निरंतर तौर पर किया गया वो सबको नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। हम एयर स्ट्राइक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, गरीबों के लिए निरंतर कार्य करते हैं। 370-35 को हटाने का हमारे द्वारा कार्य किया जाता है और ये 370-35 को हटाने का विरोध करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये भी सबको मालूम है। हम सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करते हैं, किसानों के लिए हम सॉइल हेल्थ कार्ड चलाते हैं, गरीबों के लिए हम कार्य करते हैं, मजदूरों के लिए हम कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे द्वारा चलाई जाती है, किसान सम्मान निधि हम चलाते हैं, 1-1 लाख रुपए तक का लघु एवं सीमांत किसानों का कर्ज माफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किया जाता है, वो सबको नजर आता है। अमृतपाल सिंह आतंकवादी की गिरफ्तारी, अमित शाह जी के इंटरफेरेंस के बाद
जिस प्रकार से हुई केंद्रीय गृह मंत्रालय के कारण, जिस प्रकार से आतंकी अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई, वो सबको नजर आता है। हम आतंकवाद के ऊपर कड़ा प्रहार करते हैं, खालिस्तानियों के ऊपर हमारे द्वारा कड़ा प्रहार करने का कार्य किया जाता है और किसी भी खालिस्तानी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा, ये हमारे द्वारा स्पष्ट किया जाता है। असामाजिक तत्वों के ऊपर हम कार्रवाई करते हैं, वो सबको नजर आता है। जिहादियों के ऊपर हम कार्रवाई करते हैं, वो सबको नजर आता है। और जो लोग इस बात का विरोध करते हैं, अर्थ है कि वो इन लोगों के समर्थक हैं, ये भी जनता जानती है। और जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की आप बात कर लीजिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक निरंतर जिस प्रकार से देश का विकास हो रहा है, भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की आप बात कर लीजिए, साउथ के डेवलपमेंट की आप बात कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, वो सबको नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी निरंतर कार्य कर रहे हैं विश्व गुरु भारत के निर्माण के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए। हमारा एक लक्ष्य है 2047 से पहले इस देश को विकसित बनाना, विश्व गुरु बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। और इस प्रकार से निरंतर हमारी योजनाएं सबको नजर आ रही है, वो सबको दिख रही है। जल शक्ति मंत्रालय का गठन की आप बात कर लीजिए, डिजिटल इंडिया की बात कर लीजिए, स्किल इंडिया की बात कर लीजिए, अनेकों सेक्टर्स की आप बात कर लीजिए। जिस प्रकार से 25 करोड़ से लोगों को गरीबी की दलदल से बाहर भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा निकाला गया, वो सबको नजर आ रहा है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि जो जनधन योजना चलाई गई थी वो कॉमन योजना थी, लेकिन जनधन योजना में जिनके अकाउंट खुले थे वो कुछ अकाउंट तो लैप्स कर गए थे, उनका भी आपके पास कुछ डाटा है क्या? देखिए, ये बेबुनियाद आरोप कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए जाते हैं और इस प्रकार का कार्य कांग्रेस पार्टी करती है, बेबुनियाद आरोप लगाने का कार्य। हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना हम चलाते हैं, नोटबंदी का काम करते हैं, गुड्स सर्विसेज हम लेकर आते हैं जिसको ये गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात हम करते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को हमारे द्वारा जिस प्रकार से चलाया गया वो सबको नजर आया। सौभाग्य योजना की बात हम करते हैं, उज्ज्वला योजना की बात हम करते हैं, मुद्रा योजना की बात हम करते हैं, मुद्रा लोन हम देते हैं और भ्रष्टाचार ये करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हम करते हैं, राम मंदिर निर्माण हमारे कारण संभव हो सका, एयर स्ट्राइक हम करते हैं, विमेन रिजर्वेशन की बात हम करते हैं, सवर्ण आरक्षण की बात हम करते हैं, किसान सम्मान निधि की बात हम करते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हम करते हैं, विश्वकर्मा योजना की बात हम करते हैं, बेटी बचाओ की बात हमारे द्वारा की जाती है, महिला सुरक्षा की बात हमारे द्वारा की जाती है, नारी सशक्तिकरण की बात हमारे द्वारा की जाती है और उसके साथ साथ नमामि गंगे की हम बात करते हैं। 370 पैंतीस को हटाने का कार्य हम करते हैं, कश्मीर में शांति की बात हम करते हैं, कश्मीर में शांति स्थापित हो सके। यदि जम्मू कश्मीर राज्य आज शांत, जम्मू कश्मीर के भीतर आज शांति है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के कारण ही संभव हो सका। आज भटके हुए युवाओं के हाथ में पत्थर के बजाय जो लैपटॉप है वो सबको नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है क्योंकि इन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं। जी जी, आज किसी के हाथ में पत्थर नहीं है। जी जी, पत्थर के बजाय आज युवाओं के हाथ में, जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथ में लैपटॉप है। स्पोर्ट्स के सेक्टर में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में प्रकार से युवा निरंतर आगे बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो सबको नजर आ रहा है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों को समस्या हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है और वो भी सबको दिख रहा है। जी डॉक्टर साहब, जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए काम, जनता को चाहिए विकास, विकास जनता को दिख रहा है। अब जनता क्या चाहती है?
सरकार आए, वो सरकार आए जो हमारी चीजें सुने। जैसे उनको निरंतर काम चाहिए, काम तो सरकार दे ही रही है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी एजेंडा है कि गलत प्रोपेगेंडा करो। गलत प्रोपेगेंडा से क्या होता है कि जो सरकार चल रही है, क्योंकि आज का युवा जो है भटकने में कोई देरी नहीं करता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि किस तरफ जाए किस तरफ ना जाए, क्योंकि युवा इतना परेशान हो चुका है कि कुछ वो अपनी तरफ से नहीं समझ पाता है, जिसको जिस तरह मोड़ दिया जाए मुड़ जाता है। इसके बारे में आप क्या बोलें? देखिए, युवा आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और युवा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर। ये सबको नजर आ रहा है। बिल्कुल कुछ लोग हैं जिनको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वो देखना नहीं चाहते हैं। करेक्ट, सही बोल रहे हैं आप। अब देखिए सर, डॉक्टर साहब, सबसे अहम क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो बीजेपी ने अपना एजेंडा लॉन्च किया है, मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। दोनों मैनिफेस्टो लेके चल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई में ये कहां तक सत्य है या कहां तक ये अच्छा लगता है कि एक दूसरे पे आरोप प्रतिरोप करते चले जाओ। आप अपना काम करो, उनको अपना काम करने दो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन नहीं, कांग्रेस आप पे आरोप लगाती है, आप कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। आरोप प्रत्यारोप का अगर छोड़ दिया जाए तो ये राजनीति बहुत अच्छी बन जाएगी। और आने वाले दिनों में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विपक्ष एकदम खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष को कहीं पे जगह नहीं दिख रही है। और मेरा तो अपना मानना है कि विपक्ष खत्म अगर हो जाएगा तो राजनीति किस चीज की है, राजनीति कहां चलेगी? बिल्कुल, देखिए, हम आरोप नहीं लगाते हैं, हम सच्चाई बताते हैं। जी जी, यही फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में। जी जी जी, हम सच्चाई बताते हैं और देश का नागरिक, देश की आवाम, देश का वोटर सच्चाई को सुनना चाहता है। जी जी, बिल्कुल सही। इस प्रकार से कांग्रेस के लोग, यूपीए के लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, वो सबको नजर आ रहा है। जी जी, ये संदेश खान के विषय पर कुछ नहीं बोलते हैं, पालघर के विषय पर कुछ नहीं बोलते हैं, टीकालाल टपलू के विषय पर कुछ नहीं बोलते हैं, कश्मीरी पंडितों के इशू पर कुछ नहीं बोलते हैं, पालघर के साथ साथ कन्हैयालाल टेलर के विषय पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। करेक्ट, इन्हें बोलना चाहिए कन्हैयालाल टेलर के विषय पर। पालघर में संतों की जिस प्रकार से इनके शासनकाल में निर्मम हत्या हुई, उस विषय पर इन्हें कुछ बोलना चाहिए। इनके समय में पालघर के अंदर संतों की जिस प्रकार निर्मम हत्या होती है, वो बहुत दुखद है, बहुत गंभीर विषय है। उस विषय पर ये कुछ बोले, क्यों नहीं बोलना चाहते? क्यों ये घबराए हुए हैं? क्यों ये डरे हुए हैं? क्यों जनता को उत्तर नहीं दे रहे? क्यों जनता के सामने नहीं आना चाहते हैं? क्यों पब्लिक डोमेन में अपनी बात नहीं रखना चाहते हैं? ये तो बड़ा शौक रखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करनी चाहिए, ये सच्चाई सामने रखनी चाहिए, जनता को सच बताना चाहिए। जनता सच सुनना चाहती है। इन इश्यूज के बारे में कुछ बोले कि जनता की भावनाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। आप कोई मैसेज देना चाहें युवा वर्ग के जो लोग हैं जो वोटिंग करने जाएंगे, उनको अगर आप कुछ कहना चाहें, संदेश देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि बड़ी संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में जाएं और वोट डालें। करेक्ट, प्रत्येक व्यक्ति के वोट का बहुत महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल करना चाहिए। करेक्ट, वोट डालना बहुत आवश्यक है। सरकार बनाने के लिए, विकास के लिए हर व्यक्ति का वोट बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम
मेट्रो टुडे लाइव के माध्यम से कि सभी लोग जाएं, अधिक से अधिक संख्या में जाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत जय हिंद। आप चैनल पे आए, आपने क्लियरिटी किया। जय हिंद। जी, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।